प्यार करना गुनाह है ये तो सुना था। प्यार करना गुनाह है ये तो सुना था, लेकिन इस गुनाह की सज़ा किसी को मौत की घाट उतार दे, ये बात गले के नीचे नहीं उतरती ना। ये बात गले के नीचे नहीं उतर रही है। आज एक 20 साल के मासूम लड़के को जान से मार दिया बस इसलिए क्योंकि उसका गुनाह ये था कि उसने अपनी कास्ट से ऊपर की कास्ट की लड़की से प्यार किया। और ऐसा एक ऐसा एक केस नहीं है, ये पहली बार नहीं हुआ है। ऐसे लाखों केसेस इंडिया में हुए हैं और आज भी हो रहे हैं, जहाँ बच्चों के प्यार के बारे में पता चलने पर उन्हें मार दिया जाता है, कभी लड़की को तो कभी लड़के को। जहाँ बच्चों के प्यार के बारे में पता चलने पर उन्हें मार दिया जाता है, कभी लड़की को तो कभी लड़के को। मैं तमाम माँ बाप से बस एक सवाल करना चाहती हूँ, आखिर बच्चों की खुशियाँ समाज से बड़ी क्यों हो जाती हैं? मैं उन सबसे सवाल करना चाहती हूँ कि आखिर बच्चों की खुशियाँ समाज से बड़ी कैसे और क्यों हो जाती हैं? ये बात मुझे मेरे समझ में नहीं आती, क्यों हो जाती है? क्यों प्यार जैसे एहसास की किसी के दिल में कद्र नहीं होती? क्यों प्यार जैसे एहसास की किसी के दिल में कद्र नहीं है? क्यों जब बच्चों की पसंद नापसंद की बात आती है तो उन्हें समझा नहीं जाता है, उन्हें ना समझ कह के मजबूर किया जाता है कि वो जहाँ चाहे वहाँ शादी नहीं कर सकते, उन्हें इस बात के लिए मजबूर किया जाता है क्योंकि आप माँ बाप हैं और आपको पता है आपकी मर्ज़ी के खिलाफ जाएंगे नहीं बच्चे। आपकी खुशियों के लिए उन्हें समझौते करने पड़ेंगे क्योंकि आप माँ बाप हैं और आपको पता है कि आपकी मर्ज़ी के खिलाफ बच्चे जा ही नहीं सकते और आपकी खुशियों के लिए, सिर्फ़ और सिर्फ आपकी खुशियों के लिए उन्हें समझौते करने पड़ेंगे। इसलिए आप जहाँ चाहे वहाँ उनकी शादी तय कर देते हैं। क्यों? इसलिए आप जहाँ चाहे वहाँ उनकी शादी तय कर देते हैं। इंटरकास्ट मैरिज तो छोड़ ही दीजिए, आज भी लव मैरिजेस एक्सेप्ट नहीं कर पाते पेरेंट्स। उन्हें ऐसा लगता है अगर लड़का या लड़की लव मैरिज करेंगी तो समाज में उनकी हंसी उड़ेगी, नाक नीचे हो जाएगी। आज भी ये सोच के बहुत सारे पेरेंट्स इंटरकास्ट मैरिज तो छोड़िए, लव मैरिज को भी एक्सेप्ट नहीं करते। 4 लोग क्या कहेंगे? अरे ना, वो 4 लोग तुम्हारे बच्चों के लिए कुछ कर रहे हैं और ना ही उन्हें पाल रहे हैं और ना ही वो उनका घर चलाने वाले हैं। वो जो 4 लोग हैं वो ना तुम्हारे बच्चे को पाल रहे हैं, ना उनके लिए कुछ कर रहे हैं और ना ही वो उनका घर चलाने वाले हैं। उन्हें बस मुंह चलाना आता है और वो उनका काम है। वो करेंगे ये चीज़ तो उनके लिए अपनी बच्चों की खुशियों से समझौता करने का कोई मतलब बनता है क्या? आपको ऐसा लगता है प्यार मोहब्बत कुछ नहीं होता, कभी उस बच्चे से पूछिए कि उसके लिए कितना मुश्किल हो जाता है इस फेस को एक्सेप्ट करना, हार्ट ब्रेक को एक्सेप्ट करना। कभी उस बच्चे से पूछिए कि उसके लिए कितना मुश्किल हो जाता है इस फेस को एक्सेप्ट करना, हार्ट ब्रेक को एक्सेप्ट करना। बहुत मुश्किल होता है।
बच्चे अपने माँ बाप की खुशी के लिए शादी कर लेते हैं, एक ऐसे इंसान से जिसे वो जानते तक नहीं। लेकिन माँ बाप अपने बच्चों की खुशियों के लिए एक ऐसे इंसान से शादी नहीं करवा सकते क्या? लेकिन माँ बाप अपने बच्चों की खुशियों के लिए एक ऐसे इंसान से शादी नहीं करवा सकते जिन्हें उनके बच्चे दिन नहीं महीने नहीं सालों से जानते हैं और खुश हैं, और खुश है वो उनके साथ जीना चाहते हैं, उनके साथ अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं, उनके साथ वो खुश हैं, जीना चाहते हैं उनके साथ। हम चाँद पे होके आ गए लेकिन हमारी सोच यहीं की यहीं है। क्यों? अपनी सोच बदलिए, अपनी सोच बदलो, अपनी प्रायोरिटीज़ बदलो, अपने बच्चों के बारे में सोचो, अपने बच्चों के बारे में सोचो। रिश्ते किसी की कास्ट की बुनियाद पे नहीं बनते, रिश्ते किसी कास्ट की बुनियाद पे नहीं बनते, टिकते हैं तो सिर्फ मोहब्बत पे, अंडरस्टैंडिंग पे, एक दूसरे को सपोर्ट करने से, स्टेबिलिटी पे, और कभी ना गिव अप करने पे। टिकनी होती तो लव मैरिज भी टिक जाती, और नहीं टिकनी होगी ना तो अरेंज मैरिज भी नहीं टिकेगी। समझ रहे हैं? अरेंज मैरिज खुशियों की गारंटी लेके आए, अरेंज मैरिज खुशियों की गारंटी लेके आए, ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है। अगर वजह सिर्फ कास्ट है तो इसको अपना हथियार मत बनने दो। अगर वजह सिर्फ कास्ट है तो इसको अपना हथियार बना के बच्चों के जिस्म में भोंकना बंद कर दो। कुछ मर जाते हैं तो कुछ मर मर के जीते हैं।